जो गुरु माता ने चना दिए थे वो चना बरसात मिर्जा से खुल गए और चने छीट गए पानी में। और गुरु जी बड़े प्रेम भाव से जैसे अपने घर में पहुंचते हैं, कैन बालक कहाँ गए? कैन बालक तो लकड़ी तोड़ने गए हैं, लाने गए हैं। कहते देवी तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम्हारे पास तो कोई संतान नहीं है, तुम्हें क्या जाने पुत्र की क्या कष्ट होता है। इतने तूफान में, आंधी में, बारिश में बालक पता नहीं कैसे होंगे। आज उस बारिश में गुरु जी पुकारते हुए चले जा रहे हैं। क्या कहते हैं? पुत्र पुत्र कहे पुत्र पुकारे, पिता पुत्र की ममता होती है, पति और पत्नी की ममता होती है, उसी प्रकार गुरु और शिष्य की ममता होती है। बड़ी तेजी के साथ है, आंधी आ रही है, बारिश हो रही है, वहीं पर रहना अभी हम आ रहे हैं। गुरु जी कहते हैं बेटा आ जाओ जल्दी से। गट्ठर बांधकर सुदामा और कृष्ण गट्ठर ले आकर गुरु जी के पास जैसे लाए तो गुरु जी ने गट्ठर को फेंक दिया और अपने सीने से शिष्य को लगा लिया। सीने से लगाकर नेत्र से रोने लगे, बेटा तुम्हारा पढ़ाई पूर्ण हो गई है, तुम अपने अपने घर चले जाओ। जो प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने को गली में
सुदामा पाने कहते हाथ जोड़ विनती करी, हाथ जोड़कर विनय निवेदन करते हैं कि हमारे पास कोई नहीं है, हमें अपने साथ ही ले चलो। भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, घर में जाओ, प्रेम से रहना, घर बसा लेना, घर बसाने के बाद कभी हमारी याद आ जाए तो द्वारिका आ जाना। इधर रामा जी कहते नहीं तो मित्र हम आपको छोड़ेंगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचे कि एक जो है मेरा मित्र मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, वहीं पर चद्दर डाल के वहीं पर आराम करने लगे। जब आराम करने लगे सुदामा जी की नींद आई, नींद हो गए, नींद में सो गए। भगवान कन्हैया जी उठे और द्वारिका चले गए। द्वारिका जाने के पश्चात भक्तों जब द्वारिका चले गए, इधर सुदामा जी प्रेम से लेटे, जब आंख खुली तो कन्हैया जी को नहीं पाए। आंख से आंसू टपकने लगे, राधे राधे कहने लगे। कन्हैया जी कृष्ण मेरे मित्र मुझे छोड़कर चला गया। अब कहते वहीं पर बैठे रहे कि हम कहे सुदामा मेरे भाई मेरी रक्षा कीजिए, मेरी चीर हरण होने वाली है, इज्जत जाने वाली सभा में। भगवान भागते हुए चीर को बढ़ा दिए और उसकी रक्षा हो गया। भक्तों के बस में रहते हैं, जब भी भक्त बुलाएगा चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, अगर कोई भी प्रेम भाव से बुलाएगा तो भगवान भागते हुए भक्त की रक्षा करेंगे। आज बड़े प्रेम भाव से आज हम सोचते हैं कि कन्हैया तो चला गया, कृष्ण मुझे छोड़कर चला गया। राधा कृष्ण एक ही हैं कि राम कहो कृष्ण कहो मंत्र है यही, राम कहो कृष्ण का मंत्र है यही। राम कहो कृष्ण कहो मंत्र है यही, मंत्र है यही। भगवान इसी के लिए अपना नाम रख दिए सरल, चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, सीता राम राधे श्याम सबको आता है। राम राम की लूट आएंगे राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। अरे कोई ले ले राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। आज मऊ में हम चिल्ला रहे हैं, जिसको पाना होगा वो पा जाएगा, जिसको नहीं पाना होगा वो नहीं पाएगा। अगर राम नाम लीन हो दिन भरी जवानी में, नाम लीन हो दिन भरी जवानी में, गुरु मुख भर जाने गुरु भर पानी वो करता मेरा मेरा करता मेरा, कुछ भी नहीं है तेरा। दिल होगा भैया तेरा मरगत में तेरा, दिल होगा भैया तेरा मरगत में तेरा। वो पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, दिल भर गो पानी में मर जाए।
इस जिंदगानी में कुछ कहा नहीं पाए मुझे इस जिंदगानी में। सब भक्तों को अच्छा नहीं लगेगा। कहते जिसको पाना होगा, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है वो सारी जिंदगी सोते सोते गुजर जाएगी, भगवान का स्मरण नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने पास कुछ समय निकालो। अगर भगवान श्री की ने कहे कि ऐसा है मेरा भक्त नहीं जा पाएगा। पहले बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी को भगवान श्री कृष्ण ने बैलगाड़ी को नाधने के बाद और रूप बदल के अपने सर पर गमछा बांधे और बांधने के बाद चल दिए। रास्ते से आते हैं, कहते हैं कि भैया हमें सुदामापुरी जाना है, कि जाना हमें भी है, इन्हीं के सहारे हम भी चले चलेंगे। कहन भैया चलना है क्या? कहन हाँ चलना तो है। कहन आ जाओ बैलगाड़ी में बैठ जाओ। बड़े प्रेम भाव से बैलगाड़ी पे बैठाकर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को ले जाकर कहां पहुंचा दिए? सुदामापुरी में पहुंचा दिए। और वहां पहुंचाकर कन्हैया जी आ गए। समय बीतता चला गया। सुदामा जी अपने सुदामापुरी में रहने लगे कि बीत सुदामा बसत। इसको कहते हैं पतिव्रता स्त्री, जो अपने पति के चरणों में रह गई, सारी जिंदगी बीत गई, अपने पति से एक बार भी नहीं बोली कि हमें झुमका पहनना है। जो उसके पास, मेरे पति के पास जो भी रहेगा सब करे, असुख में करे न कोई, और एक बार सुख में करे कि दुख काहे का होए। अगर भक्त सुख में भगवान का सुमरन करे तो दुख कभी आने वाला नहीं है। मगर जब दुख पड़ जाए तो आप भगवान को स्मरण करोगे कि सीताराम 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 के ही राम सीताराम सीताराम कहिए जाहि जाके राम। मुझ में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुझ में हो राम नाम, राम से हाथ में। आई भी गिरा तेरा सीताराम 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 कहिए साई भी मेरा तेरा साई भी दिया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, दिया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो सिया राम जी को पाएगा, होगा प्यार वही जो सिया राम जी को पाएगा। हर पल आस त्याग सुबह काम करते रहिए, फल आस त्याग तेरा तेरा
अति सेवा सो प्रीत। सुदामा से इतना प्रीत करती थी, प्रेम करती थी और सेवा करती थी अपने पति की। कहते कुछ नहीं है तो 5 मुट्ठी चरण को जरूर दबाना चाहिए। पतिव्रता स्त्री सुशीला थी, अपने पति के चरणों को दबाती थी, सेवा कर घर में मांगते थे। मांगने के बाद भी 5 घर मांगते थे। अगर मिल जाए तो राधे राधे, ना मिले तब भी राधे राधे। दिया तब भी भला और नहीं दिया तब भी भला। जानते थे कि आ रहे हैं मांगने के लिए, फाटक बंद हो जाते थे। खाने का, पीने का, रहने का, सोने का 4-4 उपवास हो जाते थे। मैं राधे का स्मरण नहीं कहते, कभी भूले नहीं। माँ से बोलते थे, माता मुझे भूख लगी है, अभी पिताजी मांगने गए हैं, कहीं ना कुछ मिलेगा। कहते हैं बेटा इस जल है ना, इस जल को खाओ। बड़े प्रेम भाव से राधे राधे का नाम करते हुए, कृष्ण का स्मरण करते हुए इस जल को पान करोगे, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। इतना तकलीफ होते भी आज पतिव्रता स्त्री सुशीला घर को नहीं छोड़ी। और आज कलयुग में अगर ऐसा हो जाए तो पत्नी छोड़कर अपने पति को कहीं दूसरे मर्द के पास चली जाए। हरिदानंद आए, घर पे आए, सुशीला कहना हाँ चाचा बोलो, कहाँ गए? कहीं मांगने गए हैं। अरे कहते तो कि राधे राधे को छोड़ दे, हम राजा के यहाँ जाते हैं, राधा के यहाँ। चाचा जब आएंगे तो शाम के समय में हम कह बताएंगे जरूर। समय हुआ, पानी पिलाने के बाद शाम के सुदामा जी बड़े प्रेम भाव से रात्रि में आ गए 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे आकर प्रेम से जो भी मिला था भगवान का स्मरण किए, ग्रहण किए। सुशीला जी ग्रहण करने के बाद अपने पति के चरणों को दबाने लगी। कह स्वामी आज तुम्हारे चाचा आए हुए थे, क्या हुआ? पानी उन्हें पिलाई नहीं? हाँ पानी तो हमने पिलाया। कहते थे कि राधे राधे को छोड़ दे, हमारे साथ चलें, एक राजा के यहाँ जाते हैं। और एक बात बोले तो जहर हुई दुआ, मतलब 100 बात बोलो तो कछ न हुआ। मतलब ये सब कुछ हो जाए, हम घर द्वार छोड़ दें। शिव बाबू कुछ बोलना नहीं, घर द्वार छोड़ देंगे वो, इसलिए गलती से मत बोलना। हाथ जोड़े खड़े रहना, जो जैसे बोलेंगे वैसे चलना है। हमारे देवियों का धर्म है कि जैसे पति हमें चलाए उसी पर। आज बड़े प्रेम भाव से, बड़े प्रेम भाव से इधर कहें देवी अगर बात है तो कहने अगर 95% अपने धर्म पत्नी की बात नहीं मानते हो मत मानो, मगर 5% अपने धर्म पत्नी की बात जरूर मानना, क्योंकि अच्छा भी सलाह देगी, ऐसी बात नहीं है। आज सुशीला ने बड़े प्रेम भाव से कह देवी ठीक है, अगर तुम कहती हो तो सुबह स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और चाचा के साथ हम चले जाएंगे। आज भगवान का सबसे बड़ा द्रोही था और प्रेम से जाते थे, और जाने के बाद हरिदानंद जाते थे और भगवान की शिकायत करते थे, सीधा और पैसा भी मिलता था। इधर प्रेम से गए और सीधा पैसा मिलता है। बोलो भजन सुनाए। इतने में बड़े प्रेम भाव से सुदामा जी भजन को सुनाने लगे। उनको हर पल तुम्हारी आबादी रहे, हर पल तुम्हारी
आए ना तेरी छवि मुझको तेरी छवि मुझको लुभाती रहे हर पल तुम्हारी याद आती रहे आती रहे। वृंदावन बिहार की जय हो। राजा ने शिव बाबू भैया किया, अगर कहते हैं कि आए इनके यहाँ खा रहे इनके यहाँ, अगर पड़ोसी का प्रशंसा करेंगे क्या बताओ, खा रहे हमारे यहाँ और प्रशंसा करते हैं पड़ोसी के यहाँ, बात नहीं बनेगी। इतने में बड़े तेजी के साथ हमारे कहने से इस ब्राह्मण को छोड़ दो, ठीक है छोड़ दूंगा, मगर सजा इसको मैं जरूर दूंगा। सजा क्या दोगे? कहते हैं इसे फाटक के सामने से इसे झोंक देंगे, धकेल देंगे, जिसको बोलते हैं। हैरान को बोले कैसा है, चोट तो लग जाएगा, पैरों और हाथों में चोट लग गई। चोट लगने के पश्चात राधे राधे का नाम करते हुए राधे सुशीला के पास पहुंचते ही सुशीला के साथ सुशीला ने कहा, मैं अन्नास विना मैं तुम्हें भेज दिया। बड़े प्रेम भाव से रात को प्रसाद पाने के पश्चात पूरब की तरफ मुख पूरब की तरफ मुख हो गया सुदामा जी का और पश्चिम तरफ हो गया सुशीला का। क्या दोनों का पीठ ना सुशीला सुदामा काहे कहते हैं कि कहीं थोड़ा तेल रखा हुआ था, रात के समय था। जब 8 बजे पहुंचे, सोचे कि लाओ तेल जो है हम गरम करके हल्दी डाल के सुदामा जी के अपने स्वामी के हो जाएगा, मेरा जो चोट है वैसे ही ठीक हो जाएगा। ये तेल रख दो, किसी ना किसी दिन काम में आ जाएगा। बताओ, स्वामी सुशीला से बोलते, एक दूसरे से बोलत ना रहा। जैसे पति और पत्नी में झगड़ा हो जाता है,
पत्नी भी चाहती है कि मेरा पति मुझे मनाए, पत्नी भी चाहती है कि मेरा पति मुझे मनाए, और पति भी चाहता है अगर मैं गुस्सा हो गया बड़े प्रेम भाव से मेरी पत्नी भी मुझे प्रेम से मनाए। दोनों का इच्छा यही हो, लाड प्यार से उसे अपने पत्नी को प्रेम से मना लेना चाहिए। कहते आज रात हो गया, सेवा करे और लेट गए, ना पति बुला मना रहे हैं ना पत्नी मना रही है, एक दूसरे से गुस्से हो गए। रात जब 1:30 बजा, रात 1:30 बजने के बाद भगवान श्री कन्हैया जी आए और उपटन लगाकर चले गए। जब रात्रि के सुदामा जी का जो दर्द था जब ठीक हो गया, जैसे उठकर देखे इनका चोट ठीक हो गया। कहते लगता है सुशीला जो मैंने तेल लाया था तेल खत्म कर दिया। कह शीला हाँ स्वामी, कह करे ये बता जो मैंने तेल लाया था तेल तुमने लगा दिया। प्रेम के भाव से प्रभु चरणन में जाए, पति सेवा करती रही, पति सेवा से मुस्कुराए। जी सुशीला ने बड़े कहन अगर कुछ मांगना चाहती हो तो पत्नी का धर्म है सेवा करके मांगना चाहिए। आज सुशीला ने सोचा कि कृष्ण से किधर, सुशीला ने बड़े प्रेम भाव से अपने स्वामी से कहा स्वामी आप कहते थे कृष्ण हमारे मित्र है, चले जाओ द्वारका। अरे कहन किसी के देने से कुछ नहीं होगा, जब भगवान देगा तो 56 फाड़ के देगा और जब लेगा तो चमड़े भी उधेड़ लेगा। कहते हैं चले जाओ द्वारका, कह नहीं देवी हाल हो जाए तो मौका मिल जाता है अब कुछ मांग ले। न गुस्से रहा तो 24 घंटा, मर गुस्सा वाले नहीं है। पत्नी भले गुस्सा हो जाए मर कहते हैं शिव बाबू गुस्सा करने वाले नहीं हैं। आज बड़े प्रेम भाव से सेवा करते करते जब खुशी हो गई तब कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि बहुत दिन हो गया मर के जा गए, अगर तुम्हारी हो जाए इच्छा तो हम मर के जाए घुमाएं। अरे कहीं चिंता मत करो, चले हैं पहुंचा देंगे, हम खुदे पहुंचा देंगे, चिंता मत करो, हमारे पास 4 व्हीलर है, हम चल कर तुम्हें पहुंचा देंगे कि नहीं। शिव बाबू का जो लक्ष्मी चला जाऊंगा, मगर हमारे पास वो बड़े राजा हैं, उनके लिए हमारे पास कुछ देने के लिए कुछ नहीं है। अगर ब्राह्मण मेरे पास देने के लिए नहीं कुछ है, कहें चिंता मत करो, स्नान करो, पूजा करो, मैं पड़ोसी के यहाँ मांग के आती हूँ। इधर एक बहुत बड़ा था महाकाल था, उसमें 7 फाटक लगे हुए थे। सुबह का समय था, सब सखियां जो है सुबह का समय चावल मिल रही थी। सुशीला में खुशी हो गई कि आज हमारे पति द्वारिका चले जाएंगे और जब आएंगे इतनी जितनी सखियां हैं हम उनको डबल करके मैं वापस कर लूंगी। आज खुशी के कारण पूजा पाठ करके जैसे सुबह निकली, राधे राधे
अपने पास अगर नहीं रहता है तो पड़ोसी भी साथ नहीं देता। 6 फाटक बंद हो गए। 7वां जो फाटक था, सखी थोड़ा ऊंचे सुनाई देता था। फाटक खुला रहा, इतने में एक पैर अंदर और एक पैर बाहर रह गया, चौखटा पे बैठ गई। सखी, आज हमारे पति द्वारिका जा रहे हैं, अगर वहां से कुछ हमें एक पसल चावल मिल जाता तो जब मेरे पति वापस आ जाएंगे, एक फसल के अलावा मैं आपको डबल करके तुम्हें मैं दे दूंगी। जवन सूपा में चावल मिल रहे थे, इतने में सखी ने देखा सुशीला सन्मुख आ गई। इतने में सूपा का चावल उठाई, ले जाकर पीछे रख दिया। कहीं शीला देख तो नहीं, शीला को बोल कर पहले जो धान काटा जाता है, पहले जो औरतें लक्ष्मी थी अपने हाथों से धान काटती थी, गेहूं पीसती थी। आज सिस्टम बदल गया। आज क्या हो गया, मशीनें आ गई, चावल पीसने वाले, चावल कूटने वाले, गेहूं पीसने वाले। औरत आज तो काम कहना भी नहीं चाहती, प्रेम से रहना चाहती है। प्रेम से रहेंगे पर धान काटा जाए नहीं जाओ, हो सकता है कि भूसी को भूखते भूखते एक फसल तुम्हें मिल जाए। बड़े प्रेम भाव से गई कि बड़े प्रेम के भाव से भावा पहुंची जा। कष्ट होने के बाद सुशीला ने सोचा कि मैं इसको कैसे ले जाऊं। जो साड़ी पहनी हुई थी अपने आंचल को फाड़ दूं। फिर सोचती नहीं, अगर मैं अपनी आंचल को फाड़ती हूं, आंचल मेरा सुहाग है, आंचल मेरा पति है, इसलिए हम आंचल को नहीं फाड़ सकते। जिसने 7 भतार किया हो उसे सतभतरी कहते हैं। एक छोरी दूसरी पकड़ी, दूसरी छोरी तीसरी पकड़ी, ऐसे ऐसे 7 कलर का मिला हो उसे सतभतरी कहते हैं, और यहाँ सतरंगी बोलते हैं। भगवान को बार बार परोपकार करती प्रभु, आपने मुझ पर बहुत बड़ा परोपकार किया है। लेकर कहती है कि बड़े प्रेम भाव से अपने पति के पास आए, स्वामी ये लो। कह देवी, अब तो हम जा ही रहे हैं द्वारिका, हमें गांव के बाहर तक पहुंचा दो। जैसे पति पत्नी बड़े प्रेम से जब रहते हैं, जब पति जब परदेश जाने लगता है तो चौखटा हुए अपने पत्नी के पास आ जाएगा। बीत गई, अपने परिवार के साथ रहे, साथ नहीं छोड़े। आज जब दूरी तक पहुंचाने गए, बाहर तक, सुशीला ने सोचा कि अपने पति के चरण, पिता पुत्र ममता जिस प्रकार से पिता पुत्र की ममता होती है, पति और पत्नी की ममता होती है। सुदामा जी के नेत्रों से आंसुओं की धार जाकर सुशीला के पीठों पर जैसे गिरता है, सुशीला कहीं लगता है भगवानों को अच्छा नहीं लगा। आज मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, आज बारिश का मौसम हो गया और बारिश बरसने लगे। जैसे सुशीला ने देखा कि पति रो रहा है, जैसे देखा कि मेरा पति रो रहा है, स्वामी क्यों रोए, क्या बात है? कोई बात नहीं देवी, नहीं कुछ तो कारण है, आप कारण मुझे बता दीजिए। क्योंकि जो आदमी मर्द होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, जो सोने का 4 उपवास होते रहे, आज पढ़ाई अवस्था आ गई, हमें द्वारिका भेज रहे हो, पता नहीं हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। स्वामी अब मत जाइए द्वारिका।
इनके बच्चे को 3,84,000 मास्टर पढ़ाते थे प्रेम से। आज भगवान श्री कृष्ण कहे कि हमारे मित्र आ रहे हैं। आज सब सखियां 16 श्रृंगार करी। जब भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं तो इनके सखा कितने सुंदर होंगे। आज जब जाने लगे क्या कहते हैं, आज भगवान श्री कृष्ण आज रामा पारे जा रहे हैं कि चलो श्याम सुंदर से मिलने सुदामा बातें चले कि तुम्हारा मित्र यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रभु दया करो नाथ अब मुझको सोचे कि क्या भैया यहीं पर क्या भीष है तो हमारे मित्र इसमें रहते हैं। देखकर सब खिल्ली उड़ाने लगे क्योंकि बोटी फटी थी, लटी थी और इधर कुछ था नहीं। गांव पालों ने रोका कि अगर नहीं मुझे जाने देते हो तो हमें अंदर प्रवेश करने दो। अगर नहीं प्रवेश करने देते हो तो हमारा संदेशा ले जाकर, मेरा संदेशा ले जाकर पहुंचा दो। संदेशा पहुंचाने के लिए रामा जी कहते हैं संदेशा द्वार पाल ले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी की जय हो कि तेरा श्याम यही सोच कर
मैं आस लेके आया हूँ। हरे द्वार कालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार कालो कन्हैया से कह दो, घर में सुना गरीब गया है तुम्हारे महलों के करीब आ गया है, तुम्हारे महलों के करीब आ गया है। आगे बढ़ पाए पगड़ी नतन पे जमा कन्हैया को कन्हैया से नाम है सुदामा। कन्हैया जी के पास ले जाकर कन्हैया जी से कहते हैं, भगवान आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण के लिए किसी से पता न जगा तन में, प्रभु जाने को ही बसे के ही गामा और धोती सिलती दुपति अरबान उपान पूछत दीन निकाल को धाम सुदामा। जो 16,108 प्रधानियां थी, जवन आती थाली ले रहा है, जब देखे दामा जी को थाली फेंक दिए, भूत आ गया। थाली फेंक कर भूत आ गया, सब भागती हुई। कहन कहां से भूत आई वही दामा जी को, कृष्ण को बहुत कष्ट हुआ। भक्तों, कष्ट होने के पश्चात बड़े प्रेम भाव से सुदामा जी को अपने आसन पर बैठाए और बैठाने के बाद के मित्र सत्य हो, जो तुमने कहा है ठीक है, ठीक ही रहेगा। इतने में बड़े प्रेम भाव से बैठाए सुदामा जी कृष्ण को देखते रहे और कृष्ण जी सुदामा मित्र को देखकर आंसुओं की धारा चलने लगी। देखिए, ना पांव में चप्पल है, ना जूते हैं, धोती फटी उठी है, और इतने में देखिए पांव में डिवाइन फटा हुआ है, कंटक लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत
कंटक को, कांटे को अपने दांतों से निकाल रहे हैं, दांतों से निकाल रहे हैं, कांटा कांटा जो है दांतों से निकाल रहे हैं कि ऐसे बिहार पिवाई सो पग कंटक जा ले लगे पुनि जो। हाँ, सुदामा जी के चरणों को छू दिए, प्रेम से ले जाकर क्या घबराने की कोई बात नहीं है मित्र, प्रेम से पड़े रहो। आज 16,108 पटरानियों को देखकर भगवान को बहुत कष्ट हुआ कि आज हमारा मित्र आकर आज इतने थाली लिए थे सब फेंक दिए कि भूत आ गया है। आज प्रेम से आदेश देते हैं कि जाओ हमारे मित्र के लिए 56 प्रकार का भोजन बनाना और 56 प्रकार की चटनी रहेगी, 56 प्रकार का मिष्ठान रहेगा। सब बड़े प्रेम भाव से जहां पर द्वारिकाधीश में रहते हीरा जवाहर पन्ना पोखरा स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ मकान बना हुआ था, चमक रहा था जैसे शीशा दर्पण होता है, चमकता है, अपने चेहरों को दिखाता है, उसी प्रकार से हीरे जवाहर पन्ना पोखरा स्वर्ण मुद्राओं से महल बना हुआ है, चमक रहे थे। दामा जी सोचते थे कि इसमें पता नहीं पैर रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। प्रेम से ले जाकर आंगन में बैठाए, आंगन में बैठाने की भक्तों जैसे देखे दामा जी आज सब इधर 16,108 अपार्टमानियां चारों तरफ से घेरे हुए हैं दामा जी को। दामा जी के मन में चल रहा है कि कहां से मैं स्टार्ट करूं भोजन। जो आदमी सारी जिंदगी नमक रोटी खाया हो, दाल भात रोटी सब्जी खाया हो, उसे बफर सिस्टम में भेज दिया जाए तो सोचेगा कहां से मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि बफर सिस्टम में बहुत चीज रहता है। पनीर से स्टार्ट करूं, छोला से, भटूरे से, कहां से मैं स्टार्ट करूं, छेना से। अब सोच रहा है कि कहां से मैं स्टार्ट करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा मित्र सबसे प्रथम जो है चटनी उठाकर चाटने न लगे, इसलिए कहते ब्राह्मण को अपने हाथों से हम प्रसाद, हाथों से हम भोजन कराते हैं। ब्राह्मण को बड़े प्रेम भाव से कन्हैया जी ने सुदामा जी मित्र को बड़े प्रेम भाव से भोजन ग्रहण कराने लगे। तो भोजन कराते थे और चटनी चटा देते थे। करते करते प्रसाद ग्रहण करने के बाद बड़े प्रेम के भाव से जो व्यक्ति अगर भूमि में लेटा हो, तख्ता पे लेटा हो सारी जिंदगी, अगर उसे डल्लफ की गद्दा दे दिया जाए तो रात भर नींद नहीं आएगी, लगा कि सारी रात सो नहीं पाएंगे। भगवान ने जैसे हाथ लगाया तख्त बन गया। प्रेम से चरणों को दबाते दबाते कन्हैया जी पूछते हैं, कहन कहो मित्र विवाह तुमने कर लिए हमें बताए नहीं, अरे कहन भूल गए। सुदामा जी कहे हम भूल गए। कहे कृष्ण ये जो खड़ी है ये सब कहा लगा, कहे सब तुम्हार भाभी लगा थी। कहे कृष्ण हम एक बार विवाह किए, एक बार में विवाह किए तो हम भूल गए, आप 16,108 बार विवाह किए, इस मित्र को तुमने भूल गए प्रभु। प्रेम से वार्तालाप करते करते कि बता मेरे यार सुदामा रे खेल के जाया करता, खेल के जाया करता, एक तकरार सुदामा मेरा मेरे यार सुदामा रे घड़ी घड़ी दिनों की याद, मुझे सुना दे कुतुब कहानी, मुझे सुना दे
कुटुंब कहानी गणेश में आया पता यार सुदामा रे बड़ी बड़ी दिनों में आया वो सब बच्चों का हाल सुना दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिसराने की बात बता दे मिसराने की बात बता दे जो हार सुदामा रे जो मेरा हाल सुदामा रे भाई खड़े बिना पे आया बता मेरे यार सुदामा रे बेटी के वक्त पे आ भी गया है पीर के वक्त पे आ भी गया है ठीक वक्त में आज बैठ जा मेरी तख्त पे बैठ जा मेरी तख्त में जिगरी बड़ी बड़े दिनों में आया बालक पर जब आया करना बालक पर जब आया करना रोज खेल में जाया करना रोज खेल कर जाया करना कोई तकरार सदा मारे कोई नगरार सुदामा रे बड़ी बड़े दिया में आया बड़ी बड़े दिना में पूछते हैं कि मित्र बहुत दिनों के बाद आए हो भाभी कुछ अपने लिए भेजे हैं ना चैन को दबाती दबाती कहते कि कछ कहते कुछ भाभी हमें भेजे हैं इतने में चैन कि कछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत चाप कोटरी काख में रहे कहो क्यों हेत मित्र अभी तुम्हारी चोरी गई नहीं कि आगे चना गोरो मात दिए तुम चापे हमें नहीं सो कहो कर्मों से खाए सुदामा छोरे सुबाने हमें सो करो तो तेरी काठी में चापे रहो तो तेरा ही सुधारत आचले रानी अजोना कर सिखा लिए अब भाभी ने हमें दिया है अब इसको भी तुम खाना चाहते हो नहीं कृष्ण यही कहते रही कृष्ण प्रेम से भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही पहला बड़े प्रेम भाव से खोले तो देखे हाय एक मुट्ठी ने भगवान कन्हैया ने एक मुट्ठी निकाला और जैसे ही मुख में डाला वाह वाह क्या चीज है भगवान ने मुस्कुराते हुए चबाते रहे और चावल को जब चबाने लगे तो एक लोग दे दिए मृत्यु लोग दे दिए दूसरे लोग को उठाए इधर कमला रानी घबरा गई कि भगवान क्या कर रहे हैं एक लोग दे दिए 7 जन्म तक लूले लंगड़े अंधे ऐसे ऐसे हो जाएंगे दान देते समय अगर पति जो है दान कर रहा है पत्नी का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए अगर पत्नी धर्म करना चाहती है तो पत्नी का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए एक दूसरे के हाथ को नहीं पकड़ना चाहिए इतने में बड़े प्रेम भाव से तीसरे हाथ में इतने में थे कहा